राइट, ओके। सो अब ये उस एल्गोरिथम का सूडो कोड है, ट्री सर्च एल्गोरिथम का। आप देख रहे हैं कि ये जो एरथ से जब आप बुचेरिस्ट की तरफ जाते हो, सो ये एक ट्री के शक्ल में आप पहुंचते हो, ये टीढ़े मीढ़े रास्ते से या पता नहीं जो भी। ओके, सो दैट्स द रीज़न दैट इट्स कॉल्ड अ ट्री सर्च। सो प्रॉब्लम आपने बताना है, प्रॉब्लम मैंने बुचेरिस्ट पहुंचना है, स्ट्रेटजी आपने बतानी है कि कौन से रास्ते में से मैंने जाना है, रिटर्न द सोल्यूशन, सोल्यूशन यही है कि मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँ, बुचेरिस्ट तक। आर फेलियर इनिशियलाइज द सर्च ट्री यूजिंग द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपने देनी है व्हेन यू आर इन द सिटी ऑफ एरथ। अच्छा, इफ देयर आर नो कैंडिडेट फॉर एक्सपेंशन द रिटर्न फेलियर, चूज अ लीप नोड फॉर अब ये जो नोड्स है ना, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, एज यू नो दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स इज डेटा स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद प्रोग्रामिंग। ओके, सो आपको ये लीफ नोड और इन चीज़ों का समहाउ पता होगा, राइट। सो करना क्या है कि आपने उस लीव नोड को चूज़ करना है जो स्ट्रेटजी के मुताबिक हो। इफ नोट कंटेंट अ गोल रिटर्न देन द करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन एल्स एक्सपेंड। एनीवेज, इसका सोल्यूशन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ एरथ एंड यू वांट टू रीच द सिटी ऑफ बुचरिस्ट, राइट। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना है। ओके, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपने कर ली, तो उसके बाद उसके लिए आपने सूडो कोड बनाना है, जिस तरह इस केस में आप देख रहे हो। तो ज़ाहिर बात है, जो जो पहले आपने एक चीज़ पढ़ी थी इससे पहले इन द लास्ट चैप्टर, वो था एजेंट फंक्शन, और एक आपने पढ़ा था एजेंट प्रोग्राम। सो ये एजेंट प्रोग्राम जो है ना, ये सूडो कोड है। और एजेंट प्रोग्राम मैंने किस चीज़ के बेस पे बनाना था, एजेंट फंक्शन के बेस पे बनाया था। ओके, सो एजेंट फंक्शन इज़ बेसिकली आपके पास एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल था, आप अगर याद कर ले इस तरह का। सो यहाँ आपके पास एक्शंस थे, और यहाँ आपके पास वो परसेप्ट सीक्वेंस आ रहा था कि मतलब मैंने कैसे पहुँचना है, क्या क्या करना है, वो भी क्यू क्लियर एग्जाम्पल के लिए हमने जो किया था। ओके, so based on that you can make this pseudocode, which is also called agent program. Okay, ठीक है। सो अब क्या करते हैं कि कुछ सर्च एल्गोरिथम्स को स्टडी करते हैं। सो द रूट नोड करिस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट। आपके पास रूट नोड होगा, सो रूट नोड इज दिस इनिशियल स्टेट विच इज द सिटी ऑफ एरथ। द फर्स्ट स्टेप इज टू टेस्ट इफ दिस इज द गोल स्टेट और नॉट। सो एल्गोरिथम में आप क्या करेंगे, आप एरर में हो तो पहले इसको टेस्ट करें कि ये आपका गोल स्टेट तो नहीं है। तो जाहिर बात है मेरे इस केस में तो कम से कम एरर नहीं है। ओके, सो पहले आपने क्या करना है, उस स्टेट को टेस्ट करना है कि जहाँ पे मैं हूँ ये गोल स्टेट है कि नहीं है। देन वी नीड टू कंसिडर वेरियस एक्शन। अगर नहीं है, इफ दिस इज नॉट अ गोल स्टेट, फिर हमने क्या करना है, कुछ एक्शंस को कंसिडर करना है। एक्सपैंड द करंट स्टेट। अब जाहिर बात है मैंने जाना तो है, तो उसको एक्सपैंड करना है। जनरेट अ न्यू सेट ऑफ स्टेट्स, और आप न्यू सेट ऑफ स्टेट्स को जनरेट करेंगे। लेट्स ऐड 3 न्यू ब्रांचेस फ्रॉम द करंट नोड। अब आप यहाँ एरर में हो, आपने टेस्ट कर लिया कि दिस इज अ गोल स्टेट और नॉट, सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ गोल स्टेट। तो आप क्या करोगे, आगे की स्ट्रेटजी बनाओगे। सो आगे की स्ट्रेटजी ये है कि मैंने इसको एक्सपैंड करना है। सो मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं सिटी ऑफ सीबीयू को जा सकता हूँ, या तिमिसोरिया को जा सकता हूँ, या जेरत को जा सकता हूँ। तो ये 3 सिटीज़ हैं जिसके थ्रू मैं एक्सपेंशन कर सकता हूँ। नाउ यू मस्ट चूज विच ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटी का। अब मैं या तो इस रास्ते से जाऊंगा, इससे जाऊंगा, या इससे जाऊंगा। सो हाउ आई विल चूज, कैसा मैं करूंगा, कुछ आइडिया है? पाथ कास्ट के बेस पे मैं इसका पाथ कास्ट बनाऊंगा। मसलन 50 है, इसका लेट से 40 है, इसका लेट से 60 है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द गुड चॉइस इज कंपेयर टू दिस वन और दिस वन। सो मैं इसको अडॉप्ट करूंगा। ओके, सो सर्च एल्गोरिथम का लेट मी एक्सप्लेन अगेन। दिस इज द इनिशियल स्टेट एरर नोड। यहाँ आप देखेंगे कि ये गोल स्टेट है कि नहीं है। सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द गोल स्टेट। आपने एक्सपेंड करना है। सो एक्सपेंड आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है, सो यू हैव दीज 3 ऑप्शंस।
वहाँ आपने क्या करना है, पाथ कास्ट को कैलकुलेट करना है। अब इसका पाथ कास्ट कम आ रहा है, सो आई विल चूज दिस पाथ। ओके, अच्छा इन्होंने CPU लिया है। लेट्स से आप कंसिडर करेंगे इसका 40 है, इसका 50 है और इसका 60 है। ओके, सो लेट्स टेक CPU। अब यह पाथ कास्ट आपके पास इसका कम आ रहा है ना, तो आप इसको फॉलो करेंगे। अब आप जब CPU पे पहुंच जाते हो, सो CPU इज अ गोल स्टेट। आप अपने गोल पे पहुंच गए? नो, बिकॉज माई गोल इज द सिटी ऑफ बुचारेस्ट। ओके, अगेन वी हैव ऑप्शंस। अब जब आप CPU में आ जाते हो तो आपने जाहिर बात है ये गोल स्टेट तो नहीं है, तो फिर आपने एक्सटेंड करना है ना। सो जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर इन ऑप्शंस को देखेंगे कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। ओके, वी कैन चूज एनी वन ऑफ दीज फोर और गो बैक and take the option at the 0 and 0. ओके, अब CPU में जब आप होते हो तो CPU में आपके पास या तो ये 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप समझते हो कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी मेरे पास वैलिड नहीं है या पाथ कास्ट ज़्यादा है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, कि आप वापस एरत चले जाओ और इन दोनों रास्तों को एक्सप्लोर कर दो, क्योंकि आपको इन रास्तों के आगे चीज़ों का तो नहीं पता था ना। ये तो आपके पास एक हिडन किस्म का वो था ना। तो आपने इन रास्तों को तो चूज़ कर लिया, लेकिन अब आप आगे की स्ट्रेटजी आपने बनानी है। सो आप ये भी कर सकते हो। सो इस चीज़ को यहाँ एक पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ था फ्रंटियर, तो ये आपके पास फ्रंटियर आ गया। ये जो 6 नोड्स आपके पास है, दिस इज, ये आपके पास एक फ्रंटियर है जिसमें से आप कोई भी एक्सपेंड कर सकते हो, राइट। ओके, सो सर्चिंग फॉर सोल्यूशन। तो जब आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो, अब पिछले उसमें आपको अंदाज़ा हो गया कि सर्च आपने पे कैसे करना है। ओके, सो सर्चिंग एल्गोरिथम रिक्वायर अ डेटा स्ट्रक्चर टू कीप ट्रैक ऑफ द सर्च ट्री दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब पिछले केस में आपने देख लिया कि आप एरत से पहले CPU की तरफ गए, फिर आपके पास और 4 ऑप्शंस थे, मसलन ऑप्शन 2, 3, 4, और लेट्स से ये आपके पास बुचरिस्ट है। आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से फिर आपके पास ये ऑप्शंस थे, और लेट्स से इस ऑप्शन को चूज़ करके आप बुचरिस्ट सिटी में पहुँच गए, मिसाल के तौर पर। तो अब इन सारी चीज़ों की रिकॉर्ड आपने रखनी है। रिकॉर्ड मतलब ये पाथ कास्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, सो उसके लिए ज़ाहिर बात है यू नीड डेटा स्ट्रक्चर की इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखें। कीप ट्रैक ऑफ द सर्च ट्री, कि आप उस सर्च ट्री को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, सो फॉर ईच नोड इन ऑफ द ट्री वी हैव स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स। तो जो डेटा स्ट्रक्चर होगा जो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखेगा, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टेट, जाहिर बात है आप इस जगह पे हो, सो दिस इज़ योर करंट स्टेट, ठीक है। सो द स्टेट इन स्पेस टू विच द नोड करिस्पॉन्ड, फिलहाल आप लेट से इस जगह पे हो, CPU में हो, सो दिस इज़ योर करंट स्टेट। पेरेंट स्टेट आपका कौन सा था, जहाँ से आपने सर्च शुरू किया था, तो ये आपका पेरेंट वो था। एक्शंस, अब यहाँ पे आप CPU में हो तो आपने कौन सा एक्शन, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, सो ये जो सेट ऑफ एक्शंस हैं वो। और इसके अलावा पाथ कास्ट, के हर एक पाथ का कितना कितना कॉस्ट आ रहा है, राइट। सो दिस इज नॉर्मली डिनोटेड बाय दिस थिंग GFN, ठीक हो गया। सो ये आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये इन 5 चीज़ों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड रखेगा। स्टेट के बारे में फिलहाल जो आप है करंट, मैं इसको लिख सकता हूँ। दूसरा जो आपके पास है पेरेंट स्टेट, कहाँ से आपने शुरू किया था। थर्ड वन एक्शंस, कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है, कौन कौन से रास्ते को आप फॉलो कर सकते हैं इन पाथ कास्ट के, कौन से पाथ का कौन सा, तो इन सब की इंफॉर्मेशन ये जो है ना, ये इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होती है सारी इंफॉर्मेशन। ओके, try to understand the difference between the nodes and the states, के nodes और state में क्या फ़र्क है। सो आपने देखा पिछले उसमें कि जब आप एरत से बुचारेस्ट की तरफ जा रहे थे ना, सो आपके पास डिफरेंट रास्ते थे, डिफरेंट चीज़ें थी। तो
अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, नोड्स और स्टेट में क्या फ़र्क है? सो नोड इज़ अ बुक कीपिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट द सर्च ट्री। अब जो नोड है, मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ नोड, तो नोड जो है ना ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड पूरा का पूरा रखेगा सर्च ट्री का, कैसे आपने करना है। जो स्टेट है, स्टेट करिस्पॉन्ड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब लेट्स से ये आपका स्टेट है, तो स्टेट का काम रिकॉर्ड रखना नहीं है, बस आप ऐसे यहाँ आ गए, लेट्स से दिस इज तिमिसोरा। अब आगे आपने कोई भी पाथ फॉलो करना है, इसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड अ स्टेट। लेकिन जो नोड होगा, लेट्स से दिस इज अ नोड मे बी, तो नोड पूरा का पूरा आपका डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना है, राइट। तो इस चीज़ में फ़र्क को समझने की कोशिश करें। नोड्स आर ऑन आर पर्टिकुलर पाथ वेयर स्टेट आर नॉट। ठीक है, नोड्स जो है ना वो पाथ्स पे होते हैं क्योंकि इन सब का रिकॉर्ड रखना होता है। ओके, सो अब कुछ डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स है जो आई होप कि आपने पढ़े हुए उसके अंदर अपने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के अंदर, बट एनीवेज अगर नहीं पढ़े तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ। अब पिछले स्लाइड में आपने देखा कि आपका जो नोड था वो एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर था, राइट। और इसको हम किस लिए यूज़ करते थे, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के लिए। अब इंफॉर्मेशन की रिकॉर्ड के लिए जब हम रख रहे थे तो वो किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रख रहा था, स्टेट का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता था, पेरेंट नोड का, एक्शंस का और पाथकास्ट का, ये चार चीज़ें इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये रिकॉर्ड था। अब उसके टाइप्स है डेटा स्ट्रक्चर के, ओके। सो ये तीन टॉप्स नॉर्मली हम ए के अंदर यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ओके। सो द ओल्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, के मतलब जो सबसे पहले आता है वो पहले जाएगा, ओके। द लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट वन होगा वो या जो न्यूएस्ट होगा वो मतलब जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ द प्रायोरिटी क्यू। सो द प्रायोरिटी क्यूज़ जो है ना उसमें वो प्रायोरिटी के बेस पे होगा। नॉर्मली मैं इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स को ऐसे देता हूँ कि जैसे लेट्स से आप हॉस्पिटल जाते हो, ओके। अब हॉस्पिटल में नॉर्मली दो किस्म के पेशेंट्स होंगे, लेट्स एज्यूम, ओके। एक आम पेशेंट्स है जो चेकअप के लिए आए हुए, एक इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट हुआ है। सो डॉक्टर किसको पहला डील करेगा, आपको या इमरजेंसी वाले को? ऑफ कोर्स इमरजेंसी वाले को। सो दैट्स अ प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी इस केस में क्या है, इमरजेंसी है, ओके। सो प्रायोरिटी क्यू जो है ना वो नॉर्मली इसी बेस पे चलता है कि मतलब आपने कुछ प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना है और उसके बेस पे वो जो क्यू होगा वो अकॉर्डिंगली आगे चलेगा, राइट। ओके, अब एक और चीज़ है, लेट्स से आपने ये सारे जो जो वो थे आपने कर लिए, आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कर ली, ओके। आपने डेटा स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी दे दी, आपने पाथ कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया, आपने ये डिसाइड भी कर लिया कि मैंने किस रास्ते से जाना है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब जो 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 एल्गोरिथम आपने बनाया इन सारी चीज़ों के बेस पे यू रीच ऑन अ कंक्लूजन कि मेरे पास ये एल्गोरिथम अच्छा है, जो भी एल्गोरिथम है। अब ज़ाहिरी बात है उस एल्गोरिथम को आपने उसके परफॉर्मेंस को मेजर भी करना है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके। सो उसके लिए कुछ चीज़ें फिक्स करनी है कि जिस पे के बेस पे मैं किसी एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा कि आई विल से दैट these are the parameters based on which I can measure the performance of my algorithm। तो वो चार है। the first one is completeness। so अब इस केस में, इस सर्च प्रॉब्लम के केस में आपके ख्याल में कंप्लीटनेस क्या होगी? कंप्लीटनेस ज़ाहिर बात है मेरे पास ये है कि मैं द सिटी ऑफ बुचारेस्ट में पहुंच जाऊं, सो दैट इज़ अ कंप्लीटनेस। अब मेरा गोल जो है ना वो द सिटी ऑफ बुचारेस्ट जाना है, सो दैट्स अ कंप्लीटनेस। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा एल्गोरिथम मुझे
बुचर स्ट्रीट तक ले जाए, सो दैट एल्गोरिथम इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम। ऑप्टिमलिटी क्या है? डज द स्ट्रेटजी फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन? अब ऑप्टिमलिटी आप देख रहे हो कि आपके पास ये भी रास्ता है, यहाँ पे ये कांट आप देख, दिस इज बेसिकली पाथ कास्ट 118 है, यहाँ पे ये 140 है, यहाँ पे 151 है। सो वो जो एल्गोरिथम है वो ये ऑप्टिमलिटी मुझे दे रहा है, मुझे जो पाथ कास्ट जहाँ पे कम है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ये चीज़ मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमलिटी। टाइम, अब टाइम एक और इशू है। मैंने क्या करना है, मैंने सिटी ऑफ एरथ से सिटी ऑफ बुचारेस्ट को जाना है, लेकिन मैंने कल रात 8 बजे तक बुचारेस्ट पहुंचना है। अगर मैं परसों 9 बजे पहुंच जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? नथिंग, इट्स यूजलेस थिंग। ओके, परसों मतलब या कल मैं 9 बजे पहुंच जाऊँ तो मेरी फ्लाइट तो मिस हो जाएगी। सो आपने उस एल्गोरिथम के अंदर जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको दे रहा है उसमें टाइम को भी कंसीडर करना है। एंड द फोर्थ वन इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो आप स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं कि साइज, ये आपका एल्गोरिथम जो है ना वो किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर तो नहीं आ रहा। ओके, अब स्पेस, अब मैं ठीक है मैं सिटी बुचर पहुंच जाऊँ लेकिन 10 दिन बाद पहुंचूँ तो मैं क्या करूँगा? ओके, सो इसका मतलब है कि मेरा जो एल्गोरिथम है उसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो नॉर्मली स्पेस कम्प्लेक्सिटी को स्पेसिफिकली सर्च ट्री के अंदर हम एसेंट्रिक कम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। ओके, सो एसेंट्रिक कम्प्लेक्सिटी को v प्लस ई से हम देखते हैं। सो v इज़ बेसिकली द सेट ऑफ नोड्स, ये नोड्स है, आप इन नोड्स को कंबाइन करें, कितने हैं? 10 है, 15 है, प्लस द नंबर ऑफ एजेस, कि ये एजेस कितने आ रहे हैं। सो इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको आप एसेंट्रिक कहते हैं, राइट।